जन्म साखी के 39th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बाबा फरीद जी एक मुस्लिम फ़कीर थे। उनका जीवन काल 1173 से लेकर 1265 AD तक का रहा। बाद में उनकी गद्दी पर छठे स्थान पर शेख इब्राहिम जी बैठे थे। इन्हें फरीद सानी भी कहा जाता था। इन्हीं को बाबा फरीद जी की गद्दी पर बैठने के कारण शेख फरीद या भक्त फरीद के नाम से भी जानते थे। इनके साथ गुरु नानक देव जी की 2 बार भेंट हुई थी। वह 90 साल के बुजुर्ग हो चुके थे। प्रभु की लंबी भक्ति के बाद भी उनके दिल में एक खालीपन था। उनके पास चमत्कारी शक्तियां थी। दुनिया उनके चरणों में गिरती थी। इच्छाओं पर काबू था। इतना सब होने पर भी हमेशा के आनंद की अवस्था नहीं थी। वह दिन रात प्रभु से इस अवस्था के लिए प्रार्थना करते। उनकी इन्हीं प्रार्थनाओं से एक बार गुरु नानक देव जी घर लौट रहे थे। रास्ते में वह पाकपटन, जो कि अब पाकिस्तानी पंजाब में है, से 9 मील दूर जंगल में ठहरे। उन्होंने भाई मर्दाना से रबाब बजाने को कहा और स्वयं एक शब्द गाया, आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू, एक को कहिए नानका दूजा काहे को। अर्थात तुम ही पट्टी हो, कलम भी तुम हो और जो उस पर लिखा गया है वह भी तुम ही हो। हे प्रभु, सभी जगह बसने वाले बस एक तुम ही हो, मैं तुझे दूसरा कैसे कहूँ। संयोग से वहाँ बाबा फरीद जी का एक शिष्य, जिसका नाम कमाल था, लंगर के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने आया हुआ था। गुरु जी का यह शब्द उसके कानों में पड़ा तो वह उनके पास खींचा चला आया। उसने गुरु जी को नमस्कार की और कहा, आप जो गा रहे थे, कृपा कर क्या आप वह दोबारा गा सकते हैं। उसकी विनती पर गुरुजी ने वह शब्द दोबारा दोहरा दिया। कमाल ने वह शब्द बार बार सुनकर याद कर लिया। खुशी खुशी नमस्कार कर उठा और लकड़ियों के गट्ठर को सिर पर रखकर मन ही मन वह शब्द दोहराता हुआ पाकपटन चला गया। वहां जाते ही उसने लंगर में वह गट्ठर फेंका और सीधा बाबा फरीद जी के पास गया और बोला, हजूर, आज मैं एक फ़कीर से मिलकर आया हूँ। फ़कीर नहीं, वह तो स्वयं ही परमात्मा है। बाबा फरीद बोले, क्या सिर्फ देखकर ही आए या उनसे कोई कीमती चीज़ भी लाए। कमाल ने उत्तर दिया, हजूर, मैं उनसे रूहानी नगीना लाया हूँ। और वह सारा शब्द जो गुरुजी ने गाया था वैसे का वैसा ही सुना दिया। इस शब्द ने बाबा फरीद के दिल को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि मेरी पालकी लेकर आओ और वहाँ ले चलो जहाँ वह फ़कीर बैठे हैं। शिष्य बाबा फरीद जी की आज्ञा मान उन्हें पालकी में बिठा गुरु जी के पास ले गया। जहाँ से गुरु नानक देव जी नज़र आने लगे, बाबा फरीद अपनी पालकी से उतर गए और चलकर गुरु जी के पास गए। बाबा फरीद उनके चरणों को छूने ही वाले थे कि गुरु नानक देव जी ने बीच में ही उनके हाथों को पकड़ा और खड़ा किया। दोनों फकीरों ने बड़े प्यार से एक दूसरे के हाथ को चूमा। फिर कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे आत्मा से आत्मा की बात हो रही हो। इसके बाद बाबा फरीद ने गुरुजी से प्रभु से मिलने की युक्ति पूछी और उनसे काफ़ी लंबी वार्तालाप की। बाबा फरीद जी ने सवाल किया, जो तुम एक खुदा की बात करते हो उसे कैसे पाया जाए। क्या मैं परिवार छोड़ जंगल में चला जाऊं? उस प्यारे से मिलने की जो भी विधि आप बताओगे, मैं वही विधि बाकी सब विधियों को छोड़कर करूंगा। मैं कैसे उस प्यारे की सेवा करूं कि मेरी जम की फांसी खत्म हो जाए। यह वचन सुन गुरुजी ने उत्तर दिया, किस कारण आपने घर छोड़ना है, जब वह प्रभु आपके अंतर में ही आकर मिल जाएगा, अगर आपकी नीयत सही हो। फरीद जी, जवानी में उस प्रभु को याद नहीं किया,
अब वृद्ध हो गए हैं तो इंद्रियों का बल क्षीण हो गया है। अब तो चलने की तैयारी है। अब उस प्रभु से मिलना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ यह सब अवगुण मन से दूर करें तो प्रभु सहज ही मिल जाएगा। फरीद जी, ऐसे कौन से गुण धारण करें जिससे वह प्रभु मिल जाए? गुरुजी, विनम्रता धारण करो। सुख दुख परमेश्वर जो भी दे, दोनों को एक समान समझो। अपनी जुबान से हमेशा उस प्रभु के गुणगान करो। इन सभी गुणों में सर्वोपरि या शिरोमणि मंत्र को जानो, जो गुरु जपने को देता है। उसका दिन रात जाप करने से प्रभु की कृपा हो जाती है और वह मिल जाता है। फरीद जी, एक और बात का निर्णय करके बताओ कि सेवा से प्रभु कृपा होती है या प्रभु कृपा से ही सेवा की जा सकती है? मेरे हृदय से इस भ्रम को दूर करो। गुरु जी, शेख जी, सेवा तो सभी साधनों का मूल है। जो अहंकार त्याग कर विनम्र होकर सेवा करता है, प्रभु उसी का होता है, तभी उस प्रभु की कृपा होती है। इस तरह वह दोनों सारी रात वहीं जंगल में बैठे बातें करते रहे। वहां से संयोगवश एक आदमी निकला। कुछ देर उनकी चर्चा प्रभु के बारे में सुनी। फिर अपने घर जाकर उनके लिए एक बड़े बर्तन में दूध भरकर ले आया। उसने उस दूध में 4 सोने की मोहरें डाल दी। शेख फरीद जी ने उसमें से कुछ हिस्सा पी लिया, बाकी का गुरुजी के लिए बचाकर रख दिया। फिर बोले, रात का पहला पहर फूल लाती है और पिछली रात फल। जो जागते हैं वही प्रभु से दात पाते हैं। अर्थात जो आदमी दूध लेकर आया था, उसने रात को जागकर प्रभु के वचन सुने, वह जरूर प्रभु को पाएगा। तो गुरुजी ने उत्तर दिया, यह दात तो प्रभु द्वारा दी जाती है, इसे जबरदस्ती कौन ले सकता है? कुछ जागते भी इन्हें पा नहीं सकते, जबकि कुछ को वह प्रभु जगा कर देता है। गुरुजी ने बाबा फरीद जी को समझाया कि वह आदमी प्रभु प्राप्ति की इच्छा से नहीं जाग रहा था, वह तो माया की इच्छा से यह दूध भेंट करने आया था। फिर गुरुजी ने फरीद जी को इसमें हाथ डालकर देखने को कहा कि क्या है। बाबा फरीद जी ने उसमें हाथ डाला तो 4 सोने की मोहरें निकली। वह आदमी बर्तन वहीं छोड़कर जा चुका था। फिर गुरुजी ने एक शब्द गाया जिसमें उन्होंने जीवन को 4 पहर में बांटकर समझाया कि कैसे सारा जीवन हम बचपन में खेलने कूदने, फिर संसार में काम करने और फिर अपने परिवार के पालन पोषण में मस्त रहकर बिता देते हैं। जो गुरु से दीक्षा पाकर जागते हैं और नाम जपते हैं, उनके लिए रात बहुत अच्छी गुजरती है। जो गुरु का शब्द कमाते हैं, वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। प्रभु ही उनका सबसे अच्छा मित्र है। अन्यथा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाता है और यहाँ से जाने की बारी आ जाती है। इसके बाद गुरुजी और बाबा फरीद वहाँ से चले गए। अगले दिन वह आदमी वहाँ से गुजरा तो उसने देखा कि बर्तन वहीं पड़ा है, परंतु अब वह सोने का हो चुका है और सारा सोने की मोहरों से भर गया है। यह देखकर वह पछताने लगा कि यह तो प्रभु के रंग में रंगे हुए संत थे। अगर दिल से इनके पास आता तो प्रभु प्राप्ति हो जाती, परंतु मैं दुनियावी इच्छा लेकर आया और वही पाई। और वह बर्तन उठाकर अपने घर ले गया। जहाँ पर बाबा फरीद और गुरु नानक देव जी ने बैठकर ज्ञान चर्चा की, उस जगह का नाम टिब्बा नानकसर पाकपटन है। यह जगह आजकल पाकिस्तान के पंजाब में है। यहीं पर गुरुजी ने बाबा फरीद के शब्द लिख कर रख लिए, जो के बाद में गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब जी में संकलित किए। इस चर्चा के बाद दोनों आसा देश में गए। वहाँ की कथा अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। मेरी वीडियो को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।